सबसे मिलकर अच्छा लगता है डॉक्टर राम कुमार जी उनके दिल के लिए। और मुझे पता चला कि इस एरिए से जितने भी सेवक, जितनी कलीसियाँ हैं, यहाँ ये जड़ है। हालेलुया। ये क्या है? जड़ है। एक सेवक को कैसे तैयार किया जाता है, एक फैमिली को कैसे प्रभु में लाया जाता है। मैं पिछले, अगर कहा जाए तो मैंने बचपन से ही, तो 16 साल की 17 साल की उम्र थी जब मैंने थैला उठा के घर से निकला था। सब बहुत लोग रोकने वाले थे। उससे पहले एक रात को प्रभु के दास ने वचन सुनाया था कि मौसम खराब है, बारिश आने वाली है और ये फसल कभी भी खराब हो जाएगी। इसे काटने वाला कोई नहीं है, लेबर चाहिए। प्रभु यीशु ने खुद कहा, तुम अपने पिता से प्रार्थना करो कि लेबर तैयार हो जाए, मजदूर तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु जानता था कि बिना प्रार्थना से लेबर तैयार होएगी। लेबर का मतलब है परमेश्वर के दास और दासियां तैयार होएंगे नहीं। इसीलिए तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, मौसम खराब होने वाला है। कुछ लेबर चाहिए, कुछ मजदूर चाहिए जो खेती में काम करे। उसी रात मैंने फैसला लिया था कि अब आगे फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे यीशु का मजदूर बनना है। मैं 1994 में, 94 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 1994 में, बाकी आप कितने साल हो गए हैं लगा लीजिए। 1994 में सुबह सुबह जिस पास्टर जी ने प्रचार किया था, मैं अपना टैक्सी छोटा सा लेके 2 कपड़े डाल के मैंने बोला मुझे आपके साथ जाना है। वो कहते कहाँ जाना है? मैं तो उनका उधमपुर में उनकी एक संस्था है, पहले J&K जम्मू एंड कश्मीर के नाम से उनकी एक संस्था है, जूनियर चर्च उधमपुर में है, मेन रोड के ऊपर है। तो वहाँ उनका ट्रेनिंग सेंटर होता है। मुझे पता चला आप तो ट्रेनिंग सेंटर है, आपका मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर है, आप वहाँ बाइबल स्कूल चलाते हैं, मुझे आपके साथ जाना है। वो कहता जाओ पहले अपने पापा को बुला के लाओ। तो खैर मैं अपने चाचा जी को बुला के ले गया। मैंने, वो कहते कि नहीं हम इसको नहीं ले जा सकते, तो बहुत छोटा है अभी तो पूछ भी नहीं आई। खैर पूछ तो अभी भी नहीं आई। हालेलुया। तो कहते इसको हम कहाँ ले जाएंगे? तो वो मुझे काफी उन्होंने आसपास, नहीं अभी पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, दुनिया भर की चीजें। मैंने कहा नहीं, मौसम खराब है, हालेलुया, बारिश आने वाली है, फसल खराब होने वाली है। अगर मैं कुछ ना कुछ तो काट पाऊंगा, मैं कुछ तो काट सकता हूँ। उन्होंने काफी रोका। फिर मैंने शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा बाइबल हमें पहले से आता था। बचपन से, मैं छोटे बचपन से बाइबल पढ़ने की आदत थी, चर्च में जाने की आदत थी। कैंची साइकिल चला के हम जाया करते। कैंची साइकिल समझते हैं? अंडे के बीच में टांग फंसा के। घर वाले तब भी बारिश आंधी, हम तब भी नहीं रुकते थे। बचपन से प्रभु के पीछे चलने की एक दीवानगी थी, प्यार था। माँ बाइबल की कहानियां सुनाया करती थी। पास्टर जी ने बोला आप समय लो, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि इतने सेवक ऐसे हम सब मिलके बैठे। कुछ चीजें प्रभु ने मेरे आत्मा में डाली हैं। हो सकता है मैं आपको सोने नहीं दूंगा, गारंटी मेरी है। सुस्ती आने नहीं दूंगा, गारंटी मेरी है। लेकिन सुनने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। आज केक भी कटेगा, सब में बटेगा, लेकिन उससे पहले ये खाना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग केक खाने आए? कोई नहीं खाने आया? कोई नहीं, पास्टर हम दोनों खाएंगे। हालेलुया। बाकी सब नहीं खाने आए। यीशु के नाम की जय। हुआ क्या कि हमने चल दिए। फिर मैंने बोला दाऊद छोटी उम्र का था, उसने गोलियत को मार दिया। सैमुएल छोटा सा था, परमेश्वर से बातें करने लगा। यिर्मयाह की किताब में लिखा है तू ये मत कह कि तू बालक है तो मैं क्यों नहीं। वो पास्टर जी ने बोला भाई आधा पागल तो तू पहले से है। हालेलुया। कहता अभी मैं साथ तो नहीं लेके जा सकता, पर तू कुछ दिनों बाद वहां आ सकता है। वो दिन, आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आंधी आई, तूफान आई जिंदगी में। उन दिनों में नंगे पांव चप्पल में भी कई महीनों दिसंबर मैंने गुजार दिया।
बिना स्वेटर के हमने टाइम गुजार दिया, बड़े समय देखे, बिना साबुन के नहा कर देख लिया, हर तरह का जीवन देख लिया, लेकिन कभी अपने पीछे पंजाब में किसी को चिट्ठी नहीं लिखी कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। बिहार में डिस्ट्रिक्ट सिवान में मैं 2 दिन पानी के बीच में पेड़ के ऊपर रहा, जिसके साथ मेरे 2 सांप भी थे पेड़ के ऊपर, क्योंकि वहां बाढ़ आ गई थी बिहार के अंदर। लेकिन मैं फिर भी बोला मैं पीछे नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। कई जगह पर छोटी छोटी कलीसियां परमेश्वर ने बनाने का अवसर दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी सेवकाई डिसाइपलशिप की है। चर्च में लोग तो बहुत आते हैं, मैं उनमें चेले ढूंढता हूँ। इसमें चेला मेरा कौन बन सकता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या जाके बनाओ? चेले बनाओ। आजकल उल्टा है, चेला बना लेते हैं, चेला पहले गुरु बन के बैठे। हालेलुया। हमारा पास्टर जी तो पुराने जमाने की बातें करता है। अब तो समय बदल गया है। अरे ये नहीं बदला। हालेलुया। ये कल भी वैसा था और आज भी और आगे युग तक वैसे ही रहेगा। इसीलिए जो आपके उस्ताद की जगह है उसी की रहनी वचन में लिखा हुआ। अपने अगुओं के क्या रहो? इसके रहो। हम अगुओं कहते हैं तुम पीछे मैं आगे। तो ये हुक्म तोड़ना है और जहाँ जोड़ना है, ये आज्ञा तोड़ना है ना। तो आज्ञा तोड़ने का मतलब क्या होता है? पाप। और पाप का मतलब क्या होता है? कहाँ जाना है? नरक में। तो कितने लोग नरक में जाने के लिए आए हैं? इसीलिए जिस सेवक ने आपके लिए प्रेयर किया है, जिस सेवक ने आपको बपटिज्म दिया है, जिस सेवक ने रात भर आपके लिए दुआ किया है, जिसके पास आप चिल्लाते हुए रोते हुए आए थे, मेरे घर में दुष्ट आत्मा है, मेरे घर में पंगा है, मेरे घर में टंगा है, ये उल्टा सीधा आए थे, रोते हुए आए थे, उसके बाद उसकी पीठ पीछे कभी बुराई मत करना। वो देख रहा है, करोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो बढ़ता जाएगा, वो चलता जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा ये मुझे नहीं मालूम। वचन में लिखा है यदि कोई तुझे छूता है तो मेरी आंख की उसकी आंख की पुतली को हाथ मत लगाना, मर जाओगे। सेवक को वो पैदा करता है। कौन पैदा करता है? परमेश्वर स्वयं पैदा करता है। इसीलिए सेवक को सेवक समझो। किसी कोई मनुष्य उसे पैदा नहीं करता। बाइबल में लिखा है मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में रखने से पहले तुझे क्या कर लिया है? जब तेरे मां और बाप की शादी नहीं हुई थी, मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया था। हालेलुया। मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया था। हालेलुया। गुरु और सेवक क्या होता है? हमसे तो सांसारिक लोगों से सीख लो, गुरु के पैर धोते हैं, ये है वो है। एक कलाकारों को मैंने देखा है, एक उस्ताद कारपेंटर को मैंने, जो कारपेंटर यहाँ से सीखता है ना, कारपेंटर का काम करने वाला, क्या उसको बोलते हैं? बढ़ई। हम पंजाब के लोग हैं, हिंदी थोड़ी कम ही आती है, लेकिन फिर भी टांग फंसाए रखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। तो बढ़ई का जो बढ़ाई होता है, बढ़ाई से सीखता है, तो वो भी उसको बड़ा आदर भाव उसको संभालते हैं। तो एक प्रभु के लोग, ये मुझे समझ में नहीं आता, इनको 4 दिन चर्च में आते हैं, थोड़े दिन कुछ बन जाते हैं, फिर उनको एक संस्था ढूंढते हैं। अरे भाई बताना भाई, क्या बता भाई? हालेलुया। सच कह रहा हूं, मैं किसी संस्था में हम काम नहीं करते। मेरी संस्था एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यूपी में जाना होता है, कई बार गाड़ी में भी आते हैं, खर्चा लगता है, हम तो उसी से बोलते हैं प्रभु जाने की तो इच्छा है, लेकिन बाकी आपकी भेजना है तो भेजो, हम तो तैयार हैं। हालेलुया। इसीलिए खुदा का सेवक, अगर आप आज अपना मन बदल के जाए, आपको पता है मूसा के 2 सेवक थे, जोशुआ और
मूसा के 2 चेले हुए, जोशुआ और कालेब। किनान में कितने लोग पहुंचे थे? 2 लोग। वहां से कितने लोग निकले थे? 6,20,000 से ऊपर लोग थे मिस्र देश से। वो भी गाना गा रहे थे, नीले आसमां के पार जाएंगे। उसमें से गए कितने? सब रास्ते में ढेर हो गए। क्यों? कारण तो बताएगा। हमेशा किसके खिलाफ बोलते रहते थे? हाँ जी, मूसा के। मूसा, तू हमें वहां से ले आया। उसके खिलाफ बोलते बोलते ढीठ हो गए, सब रास्ते में खत्म हो गए। अगर आपने सपना देखा है स्वर्ग में जाने का, अपने अगुओं के, अपने पासमान के, अपने पास्टर के, अगर आप उसके नहीं हुए तो उसके आप हो। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं कहता, बाइबल बताती है। बाइबल क्या बताती है? जो तेरा स्वागत करता है वो, जो तुझे तुझ जानता है वो मुझे। तो खुदा के सेवक के बारे में पीछे गुड़ करोगे तो किसके बारे में करते हो? ओ बोलो, हाँ जी, प्रभु के आज बंद करें। प्रभु ने अंदर से झिझोरा मुझे। कुछ लोग, बहुत लोग यहाँ आए हैं, कल जाके कोई पूछे भाई कैसा प्रोग्राम रहा, मुझे पास्टर जी ने कुछ नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं, भाई कैसा प्रोग्राम रहा? ठीक था, दाल में नमक कम था, बाकी सब ठीक। दाल मिले चाहे, लेकिन क्या मिलना चाहिए? जो वचन खा के जाना है। हालेलुया। एक बार पड़ोसी को बोलो, तू सुन रहा है? बोलो, चाहे बोले ना, थोड़ा हिला के बोलो। अरे बहनिया काहे गई? बोलो उसे, कल से नहीं, अभी से बोलो, अभी से अपने सेवक की बुराई हम नहीं करेंगे और तुझे भी नहीं करने देंगे। अब हाथ आगे बढ़ाओ, धीरे से पीछे लेके आओ, बोलो शाबाश इस अच्छे फैसले के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। चलिए अब हम दूसरा भाग छेड़ लेते हैं। मजा तो इसी में आ रहा था, लेकिन समय को भी ध्यान में रखेगा, नहीं तो अगले साल में हम एक और मीटिंग शुरू कर लेंगे। मतलब अगले साल मतलब क्या, एक पौने घंटे बाद 4 बजे तक हम यही हैं। हाँ जी, बस ठीक है, फिर तो कुंडी लगा दो बाहर से। हालेलुया। आज ना केक पटेगा ना केक कटेगा, सिर्फ 4 बजे तक यही चलेगा, यही बटेगा। गारंटी मेरी है, सोने नहीं दूंगा, ये मैं पक्का बोलता हूँ। अगर सो भी रखो यहाँ से बच्चों को छोड़ के, कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है उसको छोड़ के, और यहाँ सारे जवान लग रहे हैं। ओके, नया साल क्यों मनाते हैं? मनाते हैं, देखो बैलून भी लगाए हैं। क्यों मनाते हैं सर नया साल? कहां से आ गया ये नया साल? क्या कोई पुराना साल भी था? नया साल तभी कहा जाता है जब कोई एक चीज पहले क्या हो, पुरानी। तो अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, तो इससे पहले दुनिया नहीं थी क्या? ये 2020 कहां से शुरू हुआ है, कोई बताएगा? क्या चल रहा है अभी? 2000, अभी 2021 थोड़े समय बाद हो जाएगा। तो ये कहां से ये आ गया जी? अभी 2020 चल रहा है, इससे पहले क्या दुनिया नहीं थी? हालेलुया। यस, भाई रोहित ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म। अगर आप आपस में बात करेंगे तो हम आपको ये माइक पकड़ाएंगे, जरा हमें भी बताइए आप क्या कह रहे हैं। केले केले मत खाइए, सब में बांटिए। हालेलुया। हम बांट रहे हैं ना सब में, तो आप कहाँ हैं? आप केले केले। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।
हिस्से 3 खुदा ने दिए थे आपके साथ बांटने के लिए। एक जो मैंने प्रभु के दास वाला बोला, उसमें बहुत लंबा चौड़ा मैसेज है कि खुदा के दास लोग क्या होते हैं। इसको किसी ने इंसान ने नहीं बनाया, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि कई मैंने देखा एमए बीए पढ़ने वाले भी लोग जो हैं वो कह देते हैं पास्टर जी हम भी ये प्रचार करना चाहते हैं पर हो नहीं पाता। अरे होगा कैसे, क्योंकि तुम चुनो हो में से नहीं हो। लेकिन प्रभु क्या करता है, मेरे जैसे पागल को भी चुन लगता है कि सिर्फ कैंची साइकिल चलाने आता है, उसको बोलो चल यीशु के नाम की जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हम नया साल क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्या है, जन्म है। कल पास्टर जी परसों 28 तारीख को बता रहे थे कि बाइबल में यीशु मसीह के जन्मदिन की तारीख लिखी नहीं है। नहीं लिखी ना? अगर मैं आपको बाइबल से बताऊं कि लिखी है तो फिर हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की ध्यान से सुनेंगे। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि बाइबल में हम किस तरीके से 25 दिसंबर को घोषित करते हैं। जहां तो आप हम जो जनवरी फरवरी ये कैलेंडर को मानते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि आज से 2020 साल पहले कौन आया, प्रभु यीशु मसीह आया, अगर आप तो ये मानते हैं तो फिर आपको 25 तारीख को मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? लूका की किताब उसका 2 अध्याय, हाँ जी, लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन नहीं 21 वचन, 22 से 21 पढ़िए। कोई भी पढ़ो हिंदी में जिसको मिल जाता है। 21, हाँ जी, पहला अध्याय उसका 21 वचन। किसी के पास बाइबल है तो पढ़िए। जब 8 दिन पूरे हुए हाँ। और उसके खतने का समय आया, हाँ। तो उसका नाम यीशु रखा गया, हाँ। जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। बस यीशु मसीह के नाम की उसके कितने दिन हो गए, उसको कितने दिन हो गए, क्या हुए को, उसे पैदा हुए को। किसको पैदा हुए को? प्रभु यीशु मसीह को। तो अब हम इस नए कैलेंडर की ओर आ जाओ। जैसे आज कहा है कि आज अभी थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस दिन कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। कुछ बड़ा क्या हुआ है? अगर आप ये दावा करते हो कि 2020 साल हुए हैं प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आए हुए, तो फिर आपको इस नए साल से यानी कि पहली तारीख से 1 जनवरी को आप 8 दिन पीछे आ जाइए। उससे पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ बड़ा हुआ था सच में, तभी तो उसको बड़ा दिन कहते हैं। उस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था। जहां फिर आप ये बोलना बंद कर दीजिए कि 2020 साल उसको हुए, क्योंकि अगर उसकी डेट ना होती तो 2020 हम ना कह पाते। और जो मानता नहीं उसको मेरा नंबर दे देना। हालेलुया। मैं आपको बड़ा या छोटा करने के लिए बात नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि हमें दोनों चीजें पता होना चाहिए। हम पहले बड़ा दिन मनाते हैं, फिर नया साल मनाते हैं। लोगों को ये पता नहीं है, मैंने बड़े लोगों से पूछा, संसारिक लोगों को नहीं पता। इस दिन यीशु मसीह का क्या रखा गया था? नाम रखा गया था। हर दिन का कोई मतलब है। कौन सा नाम रखा गया था? जो स्वर्गदूत ने बताया था। किसने बताया था? स्वर्गदूत ने बताया था। इसीलिए वो बड़ी बात थी। बाइबल एक इतिहास है, बाइबल कथा कहानी की किताब नहीं है, ये इतिहास है। हम सब लोग जो है जब इतिहास को समझते हैं, हम कहते हैं पतरस को कैसे मारा गया था? उसका सिर नीचे था, पैर बाइबल में कहीं लिखा है, तो फिर आप कैसे मानते हैं? कैसे मानते? क्योंकि वो क्या है? हिस्ट्री है, वो इतिहास है, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं। तो इसी प्रकार से 25 दिसंबर जो है ये अचानक से डेट नहीं आई, इस सदियों से चलती आई।
सालों से चलती आई। अब आपको मैं बताऊं, गुड फ्राइडे और ईस्टर, मालूम है इस दिन क्या हुआ था? गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, और ईस्टर के दिन यीशु मसीह जिंदा हुए थे। अब यहाँ भी डेट क्लियर हो जाती, लेकिन यहाँ पर डेट और तारीख इसीलिए क्लियर नहीं है क्योंकि शुक्रवार को और एतवार को बीच में लाना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह को कब्र में शुक्रवार को रखा गया था, इसीलिए शुक्रवार को लाना जरूरी है, और एतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए थे, इसीलिए एतवार को लाना जरूरी है। इन दो दिनों को ध्यान में रखते हुए जो तारीख है वो आगे पीछे चली जाती है। यीशु के नाम की हालेलुया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सेवकों से भी सबसे पब्लिक में कभी मत बोलो कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, जहां फिर बाइबल में कहीं लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उद्धारकर्ता आया है। नहीं तो कहेंगे तुम्हारे तो बाइबल में नहीं लिखा वो आया था कि नहीं आया, तुम्हें ही नहीं पता तो हमें क्या बताओगे? वो आया था। ये कैलेंडर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पता है, इसको कहते हैं आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, यीशु के आने से पहले और यीशु मसीह के आने के बाद। ये जो कैलेंडर है यीशु मसीह के आने से बाद का कैलेंडर है, जिसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब जो बोलते हैं। यीशु मसीह के चेले कितने थे? बोलते रहिए, कितने थे? 12। हालेलुया। और ये कितने महीने हैं? एक औरत को कितने साल से लहू बहता था? 12 साल। याकूब के कितने बेटे थे? 12 का बहुत बेरबा है। यीशु मसीह ने प्रचार कितने साल में शुरू किया? हाँ जी, जब वो याजकों से बातें कर रहा था, 12 साल का था वो। अगर आप हफ्ते की बात करोगे 7 दिन की, तो बाइबल में 7 भी बहुत कुछ है। 7 डुबकी, 7 यरीहो की दीवार के चक्कर लगाए, बहुत सारी चीजें। इसीलिए हर चीज के पीछे कोई मतलब है। और पूरी दुनिया में एतवार को ही क्यों छुट्टी होती है? कोई और दिन क्यों नहीं होता? मुसलमानों की 2-4 कंट्री छोड़ के पूरी दुनिया के अंदर एतवार की छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ था, और सारी दुनिया, सारे सिपाही ये छोड़ करके भाग गए थे उसकी कब्र की ओर देखने कि यार ऐसे कैसे, सारी यहाँ ड्यूटियां लोग अपने अब किसी से परमिशन लेके कोई नहीं से गया। राजा का सिपाही भी जो खड़ा था, अरे तुझे पता है जिसको शुक्रवार को कब्र में रखा था वो तो जिंदा हो गया। अरे नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? चल मेरे साथ जाके देख। वो भी छोड़ के वहीं से शुरू, भाई इस दिन छुट्टी कर दो। हालेलुया। हम गर्व से कहते हैं हम यीशु को जान चुके हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत। इसीलिए नया साल जो है उस दिन यीशु मसीह का क्या रखा गया था? हाँ जी, नाम रखा गया था। हालेलुया। और ये जो 40 दिन कहते हैं ना, यहूदियों के परंपरा के अनुसार इस तरीके शुद्ध होने के दिन होते हैं, और ये परंपरा आज भी क्या है? आज भी ये चल रही है। कहते हैं बच्चे को 1.25 महीने से पहले बाहर मत, पता नहीं यहाँ का पंजाब में तो ऐसे ही है। जो शादीशुदा महिला है, शादीशुदा पुरुष है, 40 दिन से पहले जिसकी पत्नी ने बच्चा जन्मा है, वो जो पुरुष है, वो जो आदमी है, 40 दिन से कम 40 दिन पहले अपनी औरत के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कोई कथा कहानी नहीं है। जो उस समय का इतिहास था वो आज तक चल। उस समय में भी यीशु मसीह के नाम से बड़े काम होते थे, और आजकल भी यीशु मसीह के नाम से बड़े अभी मैं आपको बताऊं 28, चलो खैर अपनी गवाही बताऊंगा तो बाकी का समय निकल जाता है। देखिए अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ तो टाइम 9:12 बताने लगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के हालेलुया। हम वचन को पता क्या है, हम सिर्फ सोचते नहीं। मैं कहता हूं मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं आप इसको सोचिए घर पे जाके।
या बंदे ने सही भी बोला है या गलत बोला है। हम क्या करते हैं, जैसे कोई आता है वो बोल के चला जाता है, हम वैसे ही सुनो। वाह वाह वाह, आज का प्रचार बहुत अच्छा था भाई। तुझे पता है आज का प्रचार क्या बहुत बढ़िया, क्या चिल्ला रहा था वो। अच्छा हाँ, वैसे था क्या वो याद नहीं, था तो बहुत बढ़िया, चिल्ला भी खूब रहा था वो, हल्ला भी बोल रहा था, बीच बीच में हालेलुया भी बोल रहा था। भाई प्रचार क्या था, समझ गया, ऊपर से गया, समझ गया। अब मैं बोलता हूँ समझ आया। हमारे एक पास्टर जी थे, दुनिया में नहीं, अब वो बोलते थे ऐसा मत बोलो मैं समझ गया, बोला नहीं, समझ आया। समझ गया या फिर समझ आया, आपको पूछ रहा हूं अब मैं। समझ गया वो क्या गया, समझ आया। हालेलुया। आगे से तू पूछे भाई तू समझ गया, बोलो नहीं मैं समझ आया, अब मेरी समझ में आया। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि यहूदियों की परंपरा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के ठीक, अब ये मत बोलिएगा कल से जाके कि अच्छा हमारे पास्टर जी तो कह रहे थे इसमें डेट नहीं है, वो सही कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे। लेकिन इस डेट को आपको ध्यान से बाइबल पढ़ने के बाद फिर हमें पता चलता है, अगर हम इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, अगर हम ये दावा करते हैं कि आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह आया है, तो फिर आपको 25 दिसंबर को मानना पड़ेगा। सीधी सी बात है, नहीं तो फिर आप 2020 बोलना भी हम लोग क्या करें, चुप रहे। भाई आया था, कब आया ये नहीं पता, आया तो था। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की है ना। अब किसी ने मुझे कहा पास्टर जी फिर यीशु मसीह गया, उसकी डेट हम कैसे बताएं। मैंने कहा लिखा है 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने क्या करी, और 33.5 सालों धरती पर, तो फिर आज की डेट एक 25 दिसंबर के बाद 33.5 साल जब पूरे हो जाएंगे, समझ लो अगले दिन यीशु मसीह गया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की ये बड़े साधारण तरीके हैं। हम आज मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, वचन के अंदर से आमतौर पर हम लोग जो है चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट देते हैं और चले यीशु मसीह के नाम की। मैं आज खुदा ने एक और बात, मोटी मोटी बातें बहुत सारी थी जो प्रभु ने कहा कि मैं आपसे बांटूं, लेकिन एक बात जरूरी जो बड़ी जोर से मुझे लग रहा था कि ये बोलना चाहिए मुझे, हालांकि मेरा पहले मकसद था कि सिर्फ नए साल पे आपको बताऊं, लेकिन एक चीज प्रभु ने क्या कहा है कि जो स्वर्ग के अंदर आशीषें हैं वो सब तुम्हारी है ना। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें अद्भुत तरीके से क्या देगा, आशीष देगा। तो तेरे धन की बढ़ोतरी होगी, तेरे बाल बच्चों की बढ़ोतरी होगी, तेरे पास धन होगा। आप मुझे बताइए क्या धन हमें प्रार्थना करने से मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रार्थना करने से धन मिलता है? जी मिलता है, प्रार्थना करने से धन मिलता है। ओके, अब हाथ नीचे कीजिएगा। कितने लोग प्रार्थना करने वाले हैं, रोज दुआ करते हैं? हाथ बताइए जो रोज दुआ करते हैं। ओके, जो रोज दुआ का भी आपने बोला कि धन मिलता है कैसे? प्रार्थना करने से। अब आप रोज क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। तो कितने लोगों को टाटा सफारी मिली? नहीं मिली। बाइबल में लिखा है धन जो है वो प्रार्थना करने से नहीं, उसका तरीका है। बाइबल में क्या है उसका? मैं यहां से गारंटी देता हूं, जितनी मर्जी दुआ करो, अगर वो तरीका नहीं अपनाएंगे आप कभी धन के आशीषित नहीं हो सकते। तो फिर कैसे हो सकते? क्या तरीका है पता है? नहीं पता? हाँ जी, नहीं पता। हम बताइए, अगर आप सुनना चाहिए
तभी हम बताइए। हालेलुया। मुझे पता है कुछ लोगों को मालूम वचन में लिखा है। चलिए आज हम आपकी हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि जब कभी चर्च में ये प्रचार करो तो उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे पास्टर जी ने किसी विश्वासी के जख्म के क्या रख दिया है, क्या रख दिया है, हाथ रख दिया। मलाकी की किताब उसका पहला अध्याय आपको पता है, लेकिन मेरे अंदर से है कि मैं चाहूंगा कि आप आशीषित हो। इस नए साल में आप प्रवेश करने से पहले आज कुछ नए फैसले। ये पहला फैसला क्या लेना है, अपने पास्टर जी का क्या करना है, हाँ जब वो आए तो चिकन बनाना है। हालेलुया। देखो मेरा बच्चा है ना यहाँ भाई नलेश, हमेशा पापा जी देसी मुर्गा बड़ा हो गया, अभी मैं जाऊंगा, अभी फिर खरीद के छोटा सा रख लेगा, जब तक मैं आऊंगा तब तक बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। कभी कभी मैं मजाक में दिल की बात बता देता हूँ। ओके, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मलाकी उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन से। आपने पहले भी सुना होगा लेकिन आज सुनिएगा ध्यान से। हाँ पढ़ो, कोई भी पढ़ो। पुत्र पिता का, आप बुढ़े नहीं, पहले तो बैठो, आप सब लोग बैठे ही चौपड़ी मार पढ़ो, अभी जवान हो आप लोग। पुत्र पिता का हाँ, और दास स्वामी का, पुत्र पिता का और दास स्वामी का स्वामी का क्या करता है, आदर करता है। आदर करता है। आगे, यदि मैं पिता हूँ यदि परमेश्वर कहता है तो मेरा यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को अपने लोगों के बीच में क्या दिखाई नहीं दिया? बोलिएगा, क्या दिखाई नहीं दिया? आधे लोग बोल रहे हैं क्या दिखाई नहीं दिया? कि नाच भी रहे थे, ढोलकिया भी बजा रहे थे, सारे काम कर रहे थे, हैं? भाई साहब ने तो फिल्मी गानों पे तमा लगा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। तो लेकिन परमेश्वर को क्या नहीं दिखाई दिया? आदर नहीं दिखाई। तो प्रभु को क्या चाहिए? आदर चाहिए। ऐसी कौन सी बात थी इस्राएली लोगों के बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, कि जो परमेश्वर को दिखाई नहीं दिया? पास्टर जी, अगर केक काटने का हमारा समय क्या है? पास्टर जी, हमने कितने बजे केक काटना है? 12 बजे। तो मैं 12:05 में पहले खत्म करूंगा, फिर केक खाने के बाद, आपको केक खिलाने के बाद फिर हम यहीं से क्या करेंगे? बहुत नाच लिया हमने, बहुत नाच लिया, बड़े दिन पे भी नाच लिया, पैसे भी नाच लिया, लेकिन आज नचाएंगे कम, रुलाएंगे ज्यादा। हालेलुया। आज रोलोगे तो पूरे 2021 में आप कभी नहीं रोलोगे। जो आज आपका फैसला होगा उस बात पे जो आज का फैसला होगा इस बात पे तय करता है, इस बात को साबित करेगा कि 2021 में आप खुश रहेंगे। हालेलुया। लेकिन ये फैसला आपके हाथ में है। ओके, आगे। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना। बता दीजिए। हालेलुया। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? दो चीजें परमेश्वर को अपने लोगों के बीच में क्या नहीं दी? दिखाई नहीं दी। जब मैं 12 बजने में 5 मिनट पहले हो जाएगा तो मुझे बता देना, हो सकता है मेरी घड़ी आगे पीछे हो, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसे चलता है सिस्टम। आज भी तरी निकलाई आपने। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। ओके, परमेश्वर को पहली बात क्या नहीं दिखाई दी अपने लोगों में? आदर। और आज भी परमेश्वर को अपने लोगों में क्या नहीं दिखाई देता? कैसे? जब हम पास्टर जी के पीछे बुड़बुड़ करते तो परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? नहीं, हम नरादर करते। आज भी पास्टर जी सामने खड़े होते हैं, कई जगह देखा
बीड़ी पी के बात कर रहे हैं। और बाकी यार थोड़ा कैसे अरे भाई तेरे सामने कौन खड़ा है, सुन तो। तुझे लगता है वो साधारण आदमी है, तुझे लगता है वो ऐसे नहीं है। अरे उसको तो उसने भेजा है धरती पर तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी आशीष के लिए। उसने चुना है, उसने बनाया है उसको सेवक, किसी इंसान ने नहीं बनाया। परमेश्वर को पहली बात क्या ने दिखाई दी? आदर। और दूसरी चीज क्या ने दिखाई दी? बेमाना। कुत्ते से भी डरते हैं, बिल्ली से भी डरते हैं। घर में छिपकली आ जाए तो औरतें रसोई में नहीं घुसती। सबसे डरते हैं, लेकिन किससे नहीं डरते? परमेश्वर से नहीं डरते। हर चीज से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। शराब पी के पति आ जाए उससे भी डर लगता है, वो क्योंकि लगा देता है। सबसे डर लगता है, लेकिन किससे नहीं डर लगता? हालेलुया। ना परमेश्वर को भय दिखाई दिया, ना परमेश्वर को आदर दिखाई दिया। फिर परमेश्वर ने आगे जाकर उस बात को कहा कि मुझे क्यों नहीं ये चीजें दिखाई दी। आगे बढ़ो बेटा। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, याजकों से भी, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, ये बात पूछता है। हाँ, परंतु तुम पूछते, इसकी बैटरी डाउन है। क्या कहता है सुनिए ध्यान से। याजकों से भी कहता है, याजकों से भी और लोगों से भी। कई याजक लोग भी, कई पास्टर लोग भी क्या नहीं देते। आगे लिखा हुआ है, पढ़ो आगे। हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? हाँ, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, हाँ। तो भी तुम पूछते हो। बिना माइक से पढ़ो, फिर डिस्टर्ब हो रहा है, जोर से पढ़ो। यस। तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? हाँ, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो। सुनिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। परमेश्वर कहता है, तुम जब मेरे भवन में आते हो, मेरे घर में आते हो। आपको पता है कई लोग क्या करते हैं, वेदी में जब भेंट चढ़ाते हैं, जो नोट कहीं नहीं चलता वो किस में डाल देते हैं? फटा हुआ नोट। मेरी कलीसिया में तो पहले बहुत निकलते थे, फिर मैंने वापस करने शुरू किए। मतलब पहचानो किसका है, ले जाओ। हालेलुया। ये नहीं चलेगा। जैसे 12:15 तो आप केक ले आइएगा, नहीं तो पास्टर जी अगली बार मुझे नहीं बुलाएंगे। मैं तो इसलिए आप लोगों केक की रस्म ले आइए अपनी, मैं इसके बाद फिर प्रचार करेंगे यीशु मसीह के नाम की, क्योंकि ये बहुत मेन टॉपिक है। कलीसियाओं के अंदर कई विश्वासी उठ के चले जाते हैं, हमारे पास्टर जी तो मलाकी के ऊपर प्रचार करते हैं। अच्छा, उसको फाड़ के लोग कर दें क्या? नहीं, ये जरूरी है, आपकी आशीष के लिए है, ये आपकी बरकत के लिए है। आप टाइट दोगे, 10वां हंस दोगे, तो मुझे चंडीगढ़ में कुछ भी मिलने वाला। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब हम आए तो कुछ और होए। जो साइकिल पे आया अगली बार वो किस में आए? फटफटिया पे। हालेलुया। तो जो फटफटिया पे आया है अगली बार वो किस पे आए? फोर व्हीलर पर। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप काहे टेंशन लेते हैं? बोले यीशु के नाम की 12:15 कहते होगे, मैंने बोला आप लोग अपना केक ले आओ, कोई बात नहीं। ओके, तुम लोग मेरा आदर नहीं करते, मेरा भय नहीं मानते। आगे जल्दी से। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? हाँ। अपने हकीम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? अपने डॉक्टर को, जिस डॉक्टर के पास जाते उसको फटा पुराना नोट देना, वो ले लेगा? वो दवाई खराब दे देगा, ऐसी दवाई देगा समझ गए? प्रभु यीशु मसीह के नाम की कहता अपने हकीम को ऐसी फटी हुई भेंट दो
लंगड़ा हुआ पशु तो आगे बच्चे, यह तुम पर अनुग्रह करेगा। हाँ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे, अब मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं तुमसे कहता हूँ। ईश्वर से एक मिनट भाई, ये जो लाल कमीज वाले इनको हिलाओ थोड़ा। मैंने पहले कहा हम सोने नहीं देंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हो भैया जरा सुनो तो, हम सुनाई बात। आप जवान लोग हो, 43 साल मेरी उम्र है, आपकी कितनी है? 22, 23, 24। थोड़ा सा दीवार छोड़ दो, दीवार छोड़ोगे तो नींद नहीं आएगी। यीशु मसीह के नाम की, किसी के भी कोई पास में सो रहा तो उसको उठा दो, नहीं तो सुई है तो वो लगा दो। हालेलुया। अब मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। कि हम लोगों पर, आप मलाकी उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन से पढ़ रहे हैं। जी। अभी 9 पहुंचे। ओके, कोई दूसरा अनुवाद बाइबल का, ये वाला जो आपके पास है हिंदी में ना, हाँ भाई को दो, ये वाला पढ़ो। ये अनुवाद कौन सी बाइबल है? चलो पढ़ो। हाँ पढ़ो। अब मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्षपात करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो, यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भाव सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, मेरा भय कहाँ है? ये दोनों चीजें परमेश्वर को दिखाई नहीं देती। क्या आज हम ये फैसला करते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि मैं परमेश्वर का आदर करता हूँ? क्या हम ये कहते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर का भय है? क्या हम कहते हैं कि मेरे अंदर खुदा वास करता है? प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग के जलों के अपरंपार तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। ये कौन सा वचन है? यहाँ कहता है कि तुम मुझे लूटते हो और तो भी पूछते हो कि हमने तुम्हें किस बात में लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। हाँ, तीन अध्याय में आ जाइए। अब 3 अध्याय में आ जाइए। यस, 3 अध्याय अब 6 वचन से, सॉरी अब आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। पहले 2 चीजें थी, भय और आदर। अब थोड़ा आगे बढ़ो। क्या चीजें परमेश्वर को नहीं दिखाई देती? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्योंकि मैं यहोवा
बदलता नहीं। हम लोग क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। सामने बोलेंगे ये मच्छी की, हैं? अरे छोड़ यार, इसके साथ दिमाग खराब होता है, इसके साथ बात करने से। हम पल पल में बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आगे, इसी कारण है याकूब की संतान, हाँ, तुम नष्ट नहीं हुए। तुम इसी कारण क्या नहीं हुए? नष्ट। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहन, ये पीले शाल वाली को बहन कोट है, हाँ, माता जी है हमारे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई बुजुर्ग है, ओके, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह के नाम की जय। आगे बच्चे जल्दी जल्दी। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम हालेलुया। मेरी ओर फिरो। अपने पुरखाओं के समय से मेरी विधियों से क्या करते आए हो? हटते आए हो। हटते आए हो, और उसका थोड़ी तैयारी करो आप लोग, कोई जना तैयारी करता हो, इसको काटो, मोमबत्ती जो भी करें, यीशु मसीह के नाम की जय। तैयारी करो इसकी। तुम लोग तुम्हारे पुरखाओं के जमाने से क्या करते आए हो? हटते आए हो। तुम्हारे पापा भी वही करते थे, आगे तुम भी, वो भी गरीबी में दुनिया से चले गए, आगे तुम भी गरीबी में दुनिया से चले। अब ऊपर जाके क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो पता नहीं। हालेलुया। धरती पर तो हम दुआ करते रहे, प्रभु हमें ये दे, हमें वो दे, वो तो हमें मिला नहीं। अब ऊपर जाके क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको हमें पता नहीं। कहता है तुम्हारे जो बड़े थे उन्होंने भी वैसे किया, और आगे पढ़ो, और उनका पालन नहीं करते। हाँ, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहूदी लोग मंदिर में जाते थे, आराधना करते थे, भेड़ बकरी भी चढ़ाते थे, लेकिन परमेश्वर अभी भी कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। इसका मतलब है तुम्हारा चर्च में आना, प्रार्थना करना ये व्यर्थ है जब तक हम परमेश्वर के वचन को मानते। हमारा नाचना, हमारा गाना ये व्यर्थ है, ये नहीं हो पाएगा। हमारा नाच के द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे। पहली बात बता दूं, मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं। भाई रोहित को पता है सबसे ज्यादा मैं नाचने वाला हूं। हालेलुया। मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं। कल को पता चले कि सारे सावधान खड़े हो जाए, भाई रोहित गा रहे और आप ना नाचेंगे। नाचने के खिलाफ नहीं हूं मैं। अभी थोड़ी देर बाद आप सबसे ज्यादा मैं नाचता हूं, दौद की तरह हम नाचते हैं। हालेलुया। हम आज परमेश्वर आराधना में नाचते हैं, नाचना गलत नहीं है, लेकिन नाचने के द्वारा हम स्वर्ग में जा, इस बात का ध्यान रखना। ताली बजाने से स्वर्ग में जा नहीं सकते। ढोलक तबला बजाने से स्वर्ग में जा नहीं सकते। ये चीजें अच्छी हैं, आराधना के इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार नहीं करते और वचन को मानते। हालेलुया। क्या कहता है आगे? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? हम क्या, किस बात में फिरे प्रभु? मैं क्या करूं? हाँ, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या कोई इंसान परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। देखो तुम मुझे क्या देते हो? धोखा। क्या देते हो जी? धोखा। धोखा। और जो धोखा देने वाला है, जो लोगों को धोखा देता है, उसकी जगह कहाँ होती है? कोई बताएगा? धोखा देने वाले की जगह कहाँ होती है? आपसे धोखे से किसी ने पैसा ले लिया तो आप उसके खिलाफ कहाँ जाएंगे? थाने में। तो फिर जो धोखा देता है उसकी जगह कहाँ होती है? जेल में। थाने में थोड़ी देर रखेंगे, फिर जेल में। तो प्रभु कहता है तुम मुझे धोखा देते हो तो हमारी जगह कहाँ होनी चाहिए? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की पास्टर जी 12 बजने वाले। ओके, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर समय मिलता है तो हम थोड़ा सा और प्रचार में से करेंगे। कुछ चीजें आपको मैं चाहता हूँ, आपको पता है ये चीजें, पर हम कई बार मानते नहीं। और मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। चलिए एक पंजाबी गीत में नए साथ सुनाता हूँ। क्या करें?